हेलोजन हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या है, ये हम इस यूनिट के अंदर हेलोजन डेरिवेटिव्स के मुताबिक पढ़ेंगे। सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि हेलोजन क्या है। तो हेलोजन हम अगर देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन, ये जो है एलिमेंट्स, इनको हम हेलोजन कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स किस तरह से बनते हैं ये हम देखेंगे कि एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक, एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड में से हम जब हाइड्रोजन जौहर को हटाकर, इसको हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसकी जगह हम हेलोजन जौहर, हेलोजन को हम X से जाहिर करते हैं और हेलोजन जौहर यहाँ कोई भी रह सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हम हेलोजन जौहर को वहां लगाते हैं। तो ऐसे मरकबात जिनमें हाइड्रोजन जौहर को हटाकर उसकी जगह हम हेलोजन जौहर जोड़ते हैं, ऐसे मरकबात को हम हेलोजनी मरकबात या फिर हेलोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं। आपको पता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ अल्केन, फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH3, ये अल्केन की एग्जांपल है। इस तरह से हम अल्कीन जो लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इसी तरह से अगर हम अल्काइन के अंदर देखें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बेंजीन देखते हैं तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब इनका हमें अगर हेलोजन डेरिवेटिव्स बनाना है तो क्या करना है, आपको हाइड्रोजन जौहर को कम करके उसकी जगह हेलोजन लगाना है। एग्जाम्पल अब यहाँ पर ये जो लिख रहा है अल्केन है, ये अल्केन की एग्जाम्पल, ये अल्कीन की एग्जाम्पल है, और ये अल्काइन की एग्जाम्पल है, और ये अरीन भी बोल सकते हैं इसको, बेंजीन को। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन जौहर को हटा दो, CH3 था CH2। अब यहाँ पर आप जब X लगा देंगे हेलोजन तो हो जाएगा ये हेलोजन डेरिवेटिव अल्केन का। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम करके वहां हेलोजन लगा रहे हैं तो ये हेलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा अल्कीन का। इसी तरह से हम यहाँ का हाइड्रोजन को ही हटा सकते हैं, यहाँ का अगर मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूँ यहाँ का, तो ये हो गया हेलोजन डेरिवेटिव अल्काइन का। इसी तरह से हम यहाँ पे बेंजीन, आपको मालूम है बेंजीन अरीन जो है C6H6 है, यानी कि यहाँ पर 6 कार्बन हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ऑलरेडी, तो हम उसको हटाकर यहाँ हेलोजन लगा देंगे तो ये हो जाएगा हेलोजन डेरिवेटिव्स अरीन का। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर हेलोजन डेरिवेटिव्स अल्केन का बना सकते हैं, अल्कीन का बना सकते हैं, अल्काइन का, और इसी तरह से अरीन का। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अल्केन नहीं है, अब यहाँ पर हेलोजन ग्रुप जुड़ गया, इसको हम बोलेंगे हेलो अल्केन। उसी तरह से यहाँ पर हमने हाइड्रोजन जौहर को हटाकर हेलोजन जौहर जोड़े हैं, अल्कीन था, अब ये हो जाएगा हेलो अल्कीन। उसी तरह से यहाँ पर अल्काइन था, हेलोजन जौहर जोड़ने पर ये हो जाएगा हेलो अल्काइन। अब इस तरह से ये अरीन है, हाइड्रोजन जौहर को हटाकर हमने हेलोजन जौहर जोड़ा है, ये हो गया हेलो अरीन। हेलोजन जौहर की तादाद की बुनियाद पर, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स की बुनियाद पर हम हेलोजन डेरिवेटिव्स को मजीद दर्जेबंद कर सकते हैं। एक मोनो हेलोजन, अगर एक हेलोजन हो तो फॉर एग्जांपल मोनो हेलोजन के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं CH3 CH2X, सिर्फ एक हेलोजन जौहर जुड़ा हुआ है, तो
ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ एक हैलोजन जौहर जुड़ा हो उसको हम मोनो हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। उसी तरह से अगर डायहाइड्रोजन की बात करें तो उसमें दो हैलोजन जौहर जुड़े रहेंगे, CH2X, CH2X। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें दो हैलोजन जौहर जुड़े हों उनको हम डायहाइड्रोजन कंपाउंड कहते हैं। इसी तरह से अगर हम तीन हैलोजन जौहर जोड़े, CH2X, CHX, CH2X, तो ये हो जाएगा ट्राई हैलोजन कंपाउंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम हम कह सकते हैं अगर एक हैलोजन जौहर रहा तो मोनो हैलोजन, दो रहा तो डाई हैलोजन और तीन रहा तो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स हम कह सकते हैं। ये हैलोजन जौहर की तादाद की बुनियाद पर जमात बंदी हो गई। मजीद हम मोनो हैलोजन मरकबात की बात करते हैं तो मोनो हैलोजन कंपाउंड को हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, अल्काइल हैलाइड, और इसको हम RX से जाहिर करते हैं। RX, R मींस ये अल्काइल ग्रुप है और ये हैलोजन, तो ये हो गया अल्काइल हैलाइड। तो अब अल्काइल हैलाइड या मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, आज का दूसरा हम अजाब इस लिख सकते हैं CnH2n+1X, ठीक है। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का ये भी है तो उसी तरह से हम अल्काइल हैलाइड को मजीद और दर्जाबंद कर सकते हैं। ये बात ज़हन में रखना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड में हैलोजन जौहर sp3 मखलूशुदा कार्बन से, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें अल्काइल हैलाइड में तो अल्काइल हैलाइड को हम मजीद दर्जाबंद कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड के सालमे में हैलोजन जौहर से जुड़े कार्बन जौहर की नौइयत की बुनियाद पर हम अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी, कॉमा सेकेंडरी, कॉमा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में दर्जाबंद कर सकते हैं। अब वो किस तरह से, वो देखिए, एक एग्जांपल देखिए, RCH2X, ये तो अल्काइल हैलाइड है। अब यहां पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन से सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बन, और प्राइमरी कार्बन से हैलोजन जौहर जुड़ा हुआ है तो हम इसको कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह से अल्काइल हैलाइड को हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में भी चेंज कर सकते हैं, RCHRX। अब यहाँ हैलोजन जौहर जो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी कार्बन है। अब सेकेंडरी कार्बन किसको कहते हैं? अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इस कार्बन से दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये सेकेंडरी कार्बन। तो इस तरह के अल्काइल हैलाइड को हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह से हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपने जो कार्बन जौहर दिख रहा है उसको तीन अल्काइल ग्रुप रहेंगे। अब ये जो कार्बन है यहाँ पर, इसको हम टर्शियरी कार्बन कहेंगे क्योंकि यहाँ पर तीन अल्काइल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस कार्बन को टर्शियरी कार्बन कहेंगे और इस तरह के अल्काइल हैलाइड को टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन जौहर की नौइयत की बुनियाद पर, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये टर्शियरी कार्बन है।
इसलिए ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया, इसको हम ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया, और ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो गया। कार्बन जौहर की नौइयत की बुनियाद पर जिससे हैलोजन जौहर जुड़ा हो, हम उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में दर्जबंद कर सकते हैं। अब हम एलाइलिक हैलाइड के बारे में देखेंगे कि एलाइलिक हैलाइड क्या है। एलाइलिक हैलाइड में हैलोजन जौहर कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश से, अब देखो ये जो कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश है उससे अगले sp3 मखलूत शुदा कार्बन जौहर से जुड़ा होता है हैलोजन जौहर। अब किस तरह से हम देखेंगे एग्जाम्पल अगर अब हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X। अब देखिए एलाइलिक हैलाइड, ये एग्जाम्पल एलाइलिक हैलाइड की है। क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट, मतलब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेक्स्ट ये है, तो ये जो है sp3 मखलूत शुदा कार्बन है। ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन जौहर कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश से अगले sp3 मखलूत शुदा कार्बन से जुड़ा हो, ऐसे हैलाइड्स को हम एलाइलिक हैलाइड्स कहेंगे। दूसरी एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर X, यहाँ पर देखिए आप ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो है ये कार्बन, ये sp3 मखलूत शुदा कार्बन है। तो कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश से जो अगला कार्बन रहेगा उससे हैलोजन जौहर जुड़ा होगा, तो ऐसे हैलाइड को हम एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। अब हम बेंजाइलिक हैलाइड की बात करते हैं। तो बेंजाइलिक हैलाइड ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन जौहर एरोमेटिक रिंग से, अब यहाँ पर हैलोजन जौहर कैसा है, एरोमेटिक रिंग से अगले sp3 मखलूत शुदा कार्बन। अब एरोमेटिक रिंग अगर हम निकालते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं निकाला हूं बेंजीन, ये एरोमेटिक रिंग है, इससे जो जुड़ा हुआ रहेगा अगला sp3 मखलूत शुदा कार्बन, ये आ गया आपका sp3 मखलूत शुदा कार्बन, उससे हैलोजन जौहर जुड़ा होगा, तो इस तरह के हैलाइड को हम कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। तो एरोमेटिक रिंग से नेक्स्ट जो अगला कार्बन रहेगा sp3 मखलूत शुदा, उससे हैलोजन जौहर जुड़ा होता है, इसको हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। अब बेंजाइलिक हैलाइड को मजीद हम दर्जाबंद कर सकते हैं किस तरह से, अगर मैंने यहाँ पर, ये हो गया बेंजाइलिक हैलाइड, अगर यहाँ पर मैं CH2 था, मैं CH कर दिया और यहाँ पर मैंने R जोड़ दिया, तो यहाँ पर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, और इस तरह से और एक लिख सकते हैं हम CRRX। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ CH2X है, यहाँ CHX है, यहाँ CX है, यहाँ पर कार्बन जौहर ये जो है, और ये कार्बन जौहर और ये कार्बन जौहर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये प्राइमरी कार्बन है, यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बन है, और ये टर्शियरी कार्बन है, तीन अलग अलग ग्रुप जिससे हैलोजन जौहर जुड़ा है। तो ये है प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, इसको हम प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। यहाँ पर ये जो सेकेंडरी कार्बन से हैलोजन जौहर जुड़ा हुआ है, इसको हम सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे, और यहाँ पर टर्शियरी कार्बन से हैलोजन जौहर जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड को हम हैलोअल्कीन भी कहते हैं। इनमें हैलोजन जौहर कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश से डायरेक्ट या बराह रास्त जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CHX, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये विनाइलिक कार्बन कहलाता है। डायरेक्ट बराह रास्त है, sp2 मखलूत शुदा कार्बन से डायरेक्ट हैलोजन जौहर जुड़ा हुआ है। ऐसे हैलाइड को हम विनाइलिक हैलाइड कहते हैं, जिनमें हैलोजन जौहर कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश से
बराह रास्त जुड़ा हुआ है। यह है विनाइलिक हैलाइड की एग्जाम्पल।